अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं हमेशा से जो है ना डेली बेस पर मेडिकल के टॉपिक यानी स्टार्ट मैंने किया हुआ है। मैं डेली बेस पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो इंशाल्लाह आज मैं हिस्टोलॉजी स्टार्ट करने लगा और आज से इंशाल्लाह हम हिस्टोलॉजी की बेस से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट हिस्टोलॉजी विद इन 5 डेज़ क्या कर लेंगे एंड कर लेंगे। तो आज जस्ट हम क्योंकि फर्स्ट डे हमारा हिस्टोलॉजी के अंदर है तो आज हम जस्ट क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाएंगे कि बेसिकली हिस्टोलॉजी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं इसके अंदर। गैस क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान जो है ना गलतियों से सीखता है, क्योंकि मैं भी खुद अभी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकते हैं। तो काइंडली अगर मुझसे कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है या कहीं पे टॉपिक जो है ना आप लोगों को समझ नहीं आता तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं अपना जो है ना व्हाट्सअप अकाउंट भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो अगर कोई मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहता है कोई टॉपिक समझने के लिए तो वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकता है। तो चलिए आज हम जो है ना अपना इंट्रोडक्शन जो है ना हिस्टोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। Guys, now let's start our topic. So today we will discuss about histology. First of all, we will define what is histology. So in simple words, we can say that the study of tissues is called histology. But in proper definition, we can say that the microscopic study of tissues. Okay, the macroscopic study of tissues is known as histology. अब हिस्टोलॉजी जो है ना टिश्यूज़ की स्टडी है। तो अब हम देखते हैं कि ये टिश्यूज़ क्या चीज़ है। अब टिश्यू की यानी डेफिनेशन क्या है, तो देखते हैं। व्हेन टू आर मोर सेल्स वर्क टुगेदर। ओके, मतलब ये है कि टिश्यू जो है ना जब दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर कोई एक काम जो है ना सर अंजाम देते हैं, यानी फंक्शनली वो एक्टिव होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा हिस्टोलॉजी है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हिस्टोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो है ना हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो फर्स्ट चीज़ है वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, यानी इस टिश्यू के अंदर यानी क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे एपिथेलियम। सेकंड पे हम पढ़ेंगे मास्कुलर सिस्टम, यानी मसल्स का सिस्टम पढ़ेंगे। थर्ड पे हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। और फोर्थ पे हम जाकर पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि टिश्यू के अंदर ये जो 4 पैरामीटर्स में लिखे हैं, 4 टॉपिक्स लिखे हैं, जो मेन है वो है एपिथेलियम, मसल्स, नर्वस सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या होते हैं, मसल्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम्स क्या है, नर्वस टिश्यू यानी क्या है, और उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यूज़। तो अब हम इसको अलग लिख देते हैं यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू। अब जैसा कि ये नाम से देखा जा सकता है कि एपिथेलियल, एपी एपी किसे कहते हैं, अपर या पान, एपी ऑन या पान कहते हैं, यानी किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और थीलियल हम जानते हैं कि ये क्या टिश्यूज़ है, यानी कवरिंग है आर्गन की। तो जो एपिथेलियम होती है उसका मेन काम क्या होता है, वो सबसे पहले जो है ना जो हमारे आर्गन्स हैं उसको क्या करती है, कवर करती है, यानी कवरेज ऑफ आर्गन करती है। और
जो इसका दूसरा वर्क है वो क्या करती है, ये ग्लैंड्स को बनाने में मदद देती है। यानी टिश्यूज़ जो हैं मोस्टली ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद इनका जो तीसरा काम है वो ये करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या देती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारे एपिथेलियल सेल्स जो हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, ये भी यानी सिक्रीशन भी खारिज करने में, सिक्रीशन भी रिलीज़ करने में हेल्प देंगे। और पाँचवाँ इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन में भी यूज़फुल साबित होते हैं। यानी एब्ज़ॉर्प्शन कराने में भी क्या है, दूसरे सेल्स को और टिश्यूज़ को क्या करते हैं, मदद करती हैं। और जो इसका छठा और लास्ट जो फंक्शन है वो ये है कि ब्लड बैरियर के तौर पर, यानी जो बैरियर होती हैं प्रोटीन्स की, एक जगह से दूसरी जगह नकल कर, यानी सेल्स जब फंक्शन करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह इस पर वर्किंग होती है, तो यानी उसके अंदर ये बैरियर यानी कि रुकावट बनने में भी मदद देती है। यानी एक चीज़ जिसका उस जगह से गुजरना मुमकिन नहीं होता, यानी उस चीज़ के लिए वो क्या करती है, नुकसानदेह होती है, तो वो उसको क्या करती है, रोक देती है। अब आते हैं कि एपिथेलियम टिश्यूज़ कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो एपिथेलियम बेसिकली जो है ना, टू पार्ट्स यानी टू बेसिक्स पे डिवाइड किया गया है। यानी इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स में अगर हम देखें तो या तो इसे हम क्या करेंगे, शेप पे डिवाइड कर देंगे, या फिर हम इसे क्या कर देंगे, इसकी स्ट्रक्चर, या फिर जो है ना लेयर जो होती हैं, यानी कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है उस पर डिवाइड कर देंगे। अगर हम अब इसकी शेप वाइज देखें तो शेप वाइज इसको क्या करते हैं, हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्क्वैमस, और उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारा स्ट्रैटिफाइड, सॉरी स्क्वैमस होगा। स्क्वैमस के बाद हमारा क्या होगा, क्यूबॉइडल होगा। और जो थर्ड वन है वो हमारा होगा कोलुमिनर। अब अगर हम इसको स्ट्रक्चर बेस पे डिवाइड करें तो स्ट्रक्चर बेस पे इसकी क्या है, चार क्लासिफिकेशन है। या तो ये क्या होंगे, सिंपल होंगे, या तो ये स्ट्रैटिफाइड होंगे, या थर्ड नंबर पे ये क्या होंगे, प्सूडो स्ट्रैटिफाइड होंगे। और चौथे नंबर पे ये क्या होंगे, ट्रांजिशनल होंगे। अब इसके बाद जो है ना, एपिथेलियम के बाद हमारा आता है मसल्स टिश्यू। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो बोन्स हैं उनके साथ मसल्स अटैच होते हैं जो उनको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, यानी हमारे बोन्स को मदद देते हैं। तो अब जो बोन्स टिश्यूज़ होते हैं वो उनका जो वर्क होता है, सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो क्या करते हैं, इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी खिंचाव पैदा कर सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। और उनके बाद ये क्या होता है, ये हमारा जो है ना मस्कुलर फाइबर से बना होता है, यानी मसल्स फाइबर से क्या होता है, बना होता है। अब इसमें ये होता है कि ये जो हमारा मसल्स टिश्यूज़ होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट पैदा करते हैं, ठीक है ना। अब अब आ जाता है हमारा मसल्स की टाइप। तो मसल्स हम जो टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली तीन किस्म के होते हैं। या तो वो मसल्स हमारे क्या होंगे, स्केलेटन टिश्यूज़ होंगे, यानी स्केलेटन होंगे, या कार्डियक होंगे, और या हमारे लास्ट में क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। अब ये जो गाइस हमारे जो स्केलेटन जो सिस्टम है ना, यानी स्केलेटन जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बोन्स
के साथ जो हमारे मसल अटैच हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और कार्डिक जो हमारे टिश्यूज़ हैं यानी वो हमारे हार्ट की वाल के हैं। अब जो हमारे स्मूथ है ना, वो हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स, उनके अंदर पाया जाता है। गाइस अब हमारा आता थर्ड जो है ना, वो होता है नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस टिश्यू भी हम उसे बोल सकते हैं। अब हम जाते हैं जो नर्वस टिश्यूज़ है वो कहाँ पाया जाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ना वो हमारा पाया जाता है। अब नर्वस सिस्टम जो है ना बेसिकली क्या होता है, वो हमारे जो है ना ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कार्ड के अंदर, और जो हमारा थर्ड जो पार्ट उसका होता है वो कौन सा होता है स्पाइनल कार्ड के साथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, यानी ब्रेन से हट के और जो है ना स्पाइनल कार्ड से हट के जो हमारा हेड का जो पोर्शन या नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा बनता है उस पर क्या होता है, वो सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल सिस्टम। अब हम जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है न्यूरॉन और एक होता है न्यूरोलोगलिया। फर्स्ट हमारा क्या होता है, न्यूरॉन, और सेकंड क्या होता है, न्यूरोग्लिया। अब इसी तरह हमारा जो आखिरी टॉपिक बचा इंट्रोडक्शन के अंदर वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू हम जानते हैं कि बेसिकली जो है ना हमारे जो समाल जो होते हैं यानी सेल्स, उन पे ये मुश्तमिल होता है और ये क्या करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे भी, यानी जो हमारे समाल सेल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे क्या होंगे, समाल सेल्स होंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। अब ये क्या करता है, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं, यानी जो हमारे लार्ज सेल्स हैं उनसे हट के जो बाकी जो चीज़ें बचेंगी तो उसको हम क्या करेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ बोल सकते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस जितनी भी होंगी वो क्या होंगे, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगी। अब ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ है बेसिकली ये फर्दर क्या होता है, 4 टाइप्स में क्या हो जाता है, टाइप्स डिवाइड होता है। एक होता है टिश्यू प्रोप्रिया, जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। थर्ड जो होता है वो हमारी बोन है, वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। और फोर्थ जो है वो हमारा है ब्लड। अब जो हमारा ये टिश्यू प्रोप्रिया है इसको हम जो है ना फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेंस टिश्यू प्रोप्रिया और एक होता है लूज टिश्यू प्रोप्रिया, जिसे हम कहते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ना फर्दर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या अक़साम होते हैं। ये जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है ये हमारा क्या होता है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है, और साथ में इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक भी कह सकते हैं, यानी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा जो होता है ना एडिपोज जो टिश्यू है, साथ में हमारे जो है ना रेटिकुलर सिस्टम है, यानी जिसे हम रेटिकुलर टिश्यू बोलते हैं, वो हो गया। और साथ में क्या हो गया, एरियो ओवुलर जो हमारा सिस्टम हो गया, यानी ब्रेकिया वगैरह का, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो गाइस ये हमारी थी आज से जस्ट क्लासिफिकेशन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको जो है ना एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ना कम्प्लीटली आपको मैंने कि क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कौन सी किस्म होते हैं, किस आर्गन में कौन सी जो है ना एपिथेलियम पाई